सीधे तरीके से शिवानंद तिवारी जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव इस उम्मीद में थे कि उनके चाचा उनको वापस समर्थन देंगे और फिर से वो सत्ता में आ जाएंगे, वो तो असफल रहा। अगर जातिगत जनगणना के मसले पर भाजपा बिहार में नहीं तैयार होती, नहीं मानती, तो नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ सकते थे। नीतीश कुमार का ये आप मास्टर स्ट्रोक नहीं कह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये चाहते थे कि वो भाजपा जो कहती है कि देश में दो ही जाति है, गरीब और अमीर, हालांकि जाति जितनी भी है भाजपा मानती सबको है, लेकिन कहती बार बार है कि अमीर और गरीब की जाति है, वो भाजपा बिहार में जाति जनगणना पर तैयार हो गई। मतलब एक बात पक्का हो गया कि अब बीजेपी का गठबंधन नहीं टूटने जा रहा है जेडीयू से, कि भाजपा एक कदम अगर पीछे हुई है, मतलब जातिगत जनगणना के मामले पर अगर एक कदम वो पीछे हटी है तो दो कदम वो आगे भी बढ़ी है। वो दो कदम कौन सा है? वो दो कदम है साल 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना की जो मांग चल रही थी, अब उसमें बीजेपी भी साथ आ रही है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा था जातिगत जनगणना पे, अब बीजेपी भी साथ आ गई। हमारे साथ चर्चा करने के लिए उदित आर्यन है। उदित जी, ये बताइए कि जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के बीजेपी पहले नकार रही थी, अब सभी पार्टियां साथ आ रही हैं, क्या माना जाए? नीतीश कुमार जीत गए, तेजस्वी यादव जीत गए या बीजेपी हार गई? देखिए, भाजपा इस पर कभी पीछे हटी कब है, पहले आप ये बताइए। 2019 का बात कर लीजिए, 2020 का बात कर लीजिए, दोनों साल जब विधानसभा से इसके लिए प्रस्ताव आया, पारित हुआ, तो इसमें भाजपा ने भी सहमति में वोट दिया था। इसके बाद पिछले साल 23 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री के पास बिहार से जो प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने पहुंचा था, जिसमें मुकेश सहनी थे, तेजस्वी यादव थे, नीतीश कुमार थे, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि थे वहां पर, तो उसमें भी तो बीजेपी से जनक राम गए थे। बिहार भाजपा से जनक राम जो मंत्री हैं वो गए थे उस समय वहां पर। तो बीजेपी केंद्र में जो बीजेपी है वो इस पर लगातार इनकार कर रही है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार भाजपा ने इस पर कभी मना ही नहीं किया है। दूसरी चीज, अभी देखिए शिवानंद तिवारी का एक पोस्ट है जो हम पढ़ के पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर इस पर आगे हम चर्चा जो है वो कैरी करेंगे। देखिए, आधे घंटे पहले शिवानंद तिवारी ने लिखा है कि नीतीश कुमार ने अपना मकसद पूरा कर लिया, देश में अमीर और गरीब दो ही जातियां हैं। यह बोलने वाली भाजपा अब नीतीश जी के साथ जातियों की गिनती कराएगी, यही तो नीतीश चाहते थे। ऐसा नहीं है कि भाजपा का हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए वह जातीय जनगणना के लिए तैयार हो गई है। दरअसल भाजपा के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसके लिए अभी से उसकी गोलबंदी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने बहुत चतुराई से इसका लाभ उठाया, इफ्तार पार्टी ने अनुकूल मौका दे दिया, संदेश चला गया कि गलतफहमी में मत रहिए, मेरे पास बना बनाया विकल्प है। 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है वो नीतीश और लालू के संयुक्त ताकत का परिणाम देख चुकी है। आला कमान का निर्देश आया और सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का फैसला हो गया। भाजपा ने एक कदम आगे और दो कदम पीछे नहीं, बल्कि दो कदम आगे और एक कदम पीछे लिया है कि रणनीति के तहत सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का फैसला किया। नीतीश जी को सिर्फ इसी से मतलब था। जातीय जनगणना के सवाल पर पिछले कुछ दिनों से चल रहे नाटक को देखकर जो लोग नई सरकार बनाने की उम्मीद लगाए बैठे थे वे जरूर निराश हुए होंगे। अब देखिए, नई सरकार की उम्मीद कौन लगाया था? हम लोग खबर जरूर चला रहे थे, जो तमाम मीडिया हाउसेज वो खबर जरूर चला रहे थे हम लोग कि नई सरकार बन सकती है, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से बात करके वापस उस गठबंधन में जा सकते हैं, फिर महागठबंधन बन सकता है। लेकिन सरकार तो बनी नहीं, तो कौन उसका उम्मीद लगाया था? राजद, तेजस्वी यादव। सीधे तरीके से शिवानंद तिवारी जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव इस उम्मीद में थे कि उनके चाचा उनको वापस समर्थन देंगे और फिर से वो सत्ता में आ जाएंगे, वो तो असफल रहा। अब देखिए, इसके पीछे का पूरा गणित समझिए। जातीयगत जनगणना जो है इसका मामला चल कितने दिन से रहा है? एक साल, मतलब जब से तूल पकड़ा है एक ही साल हुआ है, उससे तो हुआ नहीं है। पिछले साल 23 अगस्त को बिहार से 10 लोगों का 11 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा था। उसके पहले हमने देखा कि जब मानसून सत्र चल रहा था, 2021 का मानसून सत्र, तो उस समय भी तेजस्वी यादव एक लेटर लेकर पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए। उसी समय बिहार के सीएम और तेजस्वी यादव दोनों लोग साथ आए थे जातिगत जनगणना के मामले पर। अब समझिए एक बात, 2024 का लोकसभा आने वाला है, अब बहुत समय नहीं रहा। मोदी सरकार का लगभग 2.5 साल पूरा हो चुका है, और ऐसी स्थिति में अब 2.5 साल क्या 3 साल आप कह सकते हैं पूरा हो जाएगा। मई में 3 साल पूरा हो गया, 19 की सरकार है, 2 साल बचा हुआ है।
1 से 1.5 साल का सरकार और है, उसके बाद 6 महीने फिर चुनाव प्रचार में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी जो है वो रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। अगर जातिगत जनगणना के मसले पर भाजपा बिहार में नहीं तैयार होती, नहीं मानती, तो नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ सकते थे। ये बात बार बार हम कह रहे हैं और बार बार चर्चा भी इस पर हो रही है और इसमें दो राय नहीं था। हमने राज्यपाल का एंगल भी दिया कि अगर फागू चौहान यहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा देते तो भी भाजपा बैकफुट पे जाने की स्थिति में नहीं है। देखिए 2024 किसी तरह बीजेपी को फिर से वापस स्कोर करना है, फिर से उसे अपना प्रधानमंत्री बनाना है, ये बात आप जान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में भाजपा वो रिस्क नहीं लेने जा रही थी। तेजस्वी यादव की राजनीति अब क्या बची बिहार में? अब तो देखिए ये बात पक्की हो गई ना कि भाजपा और जदयू जो है वो नहीं टूटने जा रहा है। भाई जातिगत जनगणना में मसला फंस रहा था, सॉल्व हो गया, बीजेपी तैयार हो गई कि हम अब वापस आपके साथ आ रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट करेंगे, सर्वदलीय बैठक हो रही है 1 जून को, चलिए हम बैठते हैं, इस पर बात करते हैं। और बिहार कोई पहला राज्य नहीं है, इसके पहले भी हमने कर्नाटक को देखा है, एक और राज्य है मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूं, 2 राज्यों में जातिगत जनगणना हो चुका है। कर्नाटक ने तो भले अपना रिपोर्ट नहीं जारी किया हो, लेकिन वहां पर जातीय जनगणना हो चुका है। अब देखिए नीतीश कुमार का ये आप मास्टर स्ट्रोक नहीं कह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये चाहते थे कि वो भाजपा जो कहती है कि देश में 2 ही जाति है, गरीब और अमीर, हालांकि जाति जितनी भी है भाजपा मानती सबको है, लेकिन कहती बार बार है कि अमीर और गरीब की जाति है, वो भाजपा बिहार में जाति जनगणना पर तैयार हो गई। मतलब एक बात पक्का हो गया कि अब बीजेपी का गठबंधन नहीं टूटने जा रहा है जेडीयू से। और अगर ये गठबंधन रह गया तो 24 में सीट बंटवारा कैसे होगा, नहीं होगा, ये बात का प्रश्न है। लेकिन ये पक्की बात है कि बिहार को जितना सीट मिला 2019 के लोकसभा में, 40 में 39 सीटें मिली थी रत्नेश, तो आप मानकर चलिए कि उसी के आसपास सीट फिर से वापस दोबारा रिटेन कर लेगा, समझिएगा। क्योंकि देखिए तेजस्वी के साथ ऑडियंस है, तेजस्वी के साथ उनके वोटर हैं, लेकिन वो विधानसभा में दिखते हैं। लोकसभा का चुनाव दूसरा होता है, लोकसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर नहीं होता है। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा इस पर होता है लोकसभा का चुनाव, और दिल्ली की गद्दी पर अभी भी इस देश की जनता का मूड नरेंद्र मोदी को लेकर बना रहता है। तो वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार अलग होते तो जो भाजपा 40 में 39 पर है वो 20-25 पर आ सकती थी। चूंकि 2015 का विधानसभा चुनाव में जो हाल हुआ था भाजपा का, जब अकेले ये लड़ रही थी, 58 सीटें आई थी इससे, और 80 के आसपास राजद का था और 72 के आसपास जदयू का सीट था, तो वो रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। इसीलिए शिवानंद तिवारी ने बहुत खोलकर लिखा है कि भाजपा एक कदम अगर पीछे हुई है, मतलब जातिगत जनगणना के मामले पर अगर एक कदम वो पीछे हटी है तो 2 कदम वो आगे भी बढ़ी है। वो 2 कदम कौन सा है? वो 2 कदम है साल 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा। क्योंकि अगर साथ में नीतीश कुमार लड़ रहे हैं 2024 का लोकसभा, तो ये तय मानिए कि 25 का विधानसभा फिर से भाजपा के साथ ही वो लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बात का विषय है, नीतीश बाबू बनेंगे कि नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री इस पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर 24 का लोकसभा बीजेपी जेडीयू साथ में लड़ी तो ये बात पक्की हो जाएगी कि 25 का विधानसभा भी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड साथ लड़ने जा रही है। यही पोस्ट है शिवानंद तिवारी का। और देखिए बहुत मतलब बड़े नेता तो इनको आप कह सकते हैं, साथ साथ मतलब बुद्धिजीवी नेता हैं, ये तथ्यात्मक बात करते हैं, हमेशा तथ्यात्मक बात करते हैं। बिहार में माहौल बन गया था कि 22 मई को सरकार गिरना है, और इसका सबसे बढ़िया माहौल जो है ना वो इफ्तार से बनना शुरू हुआ। 3 मई को इफ्तार था, उसके पहले के अगर आप 15 दिन को देखिए, अप्रैल में 15 से लेकर 3 मई के बीच, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की 3 बार मुलाकात। नीतीश कुमार का आपको वो प्रकरण याद होगा जब वो गेट खोलकर तेजस्वी को बैठा रहे थे, फिर तेज प्रताप को खोज रहे थे। ये क्या वो साइन देना चाह रहे थे कि आप अगर जातिगत जनगणना पर नहीं मानिएगा, भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं मानती है बिहार में, तो हम इनके साथ चले जाएंगे। तो बीजेपी को इस बात का डर था कि अगर नीतीश बाबू गए तो हमारा 24 गड़बड़ाएगा, 24 गड़बड़ाया हमारा दिल्ली पे असर पड़ेगा, मजबूत सरकार बनेगी नहीं बनेगी, सरकार बनेगी कि भी नहीं बनेगी, इस पर भी सवाल खड़ा हो सकता था। और उसके बाद 25 में क्या होगा? तो भाजपा उसी चीज को सिक्योर करने के लिए एक कदम जातिगत जनगणना के नाम पर पीछे ली है, लेकिन 2 कदम 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा के लिए आगे लिए रत्नेश। तो इसमें क्या माना जाए कि तेजस्वी यादव हार गए? देखिए तेजस्वी यादव की अभी जो राजनीति है बिहार में, जो संजय यादव के गाइडेंस पे वो काम करते हैं, वो अपरिपक्व राजनीति करते हैं। मुद्दा उन्होंने उठाया जरूर, लेकिन क्रेडिट कौन ले गया? पूरा क्रेडिट किसको मिलेगा? नीतीश कुमार को मिलेगा। मुद्दा उठाया तेजस्वी यादव ने, लेकिन सारा जो क्रेडिट है वो मिल गया नीतीश कुमार को। भाजपा का समर्थन क्या जाहिर कर दिया कि हम भी अब ओबीसी, देखिए जातिगत जनगणना बेसिकली ओबीसी जनगणना है। जातिगत जनगणना में एससी और एसटी की गणना हर साल हो जाती है, हर 10 साल पर जब होती है कास्ट सेंसस, मतलब सेंसस जब होता है, जनगणना होता है, तो उसमें एससी और एसटी की जाति की जनगणना हो जाती है। सिर्फ ओबीसी पर मामला फंसता है,
जो 52% दावा करते हैं, ओबीसी पर मामला फंस जाता है। तो दरअसल जातिगत जनगणना जो है ना, वो ओबीसी जनगणना है, और उसी ओबीसी जनगणना में भाजपा ने साथ दे दिया। भाजपा ने यह मैसेज दे दिया कि चलिए ठीक है भाई, हम आपके साथ हैं, हम अगर आपके हित में कोई फैसला राज्य सरकार ले रही है, नीतीश कुमार ले रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। तो भाजपा के लिए भी ये प्लस पॉइंट हो गया और नीतीश बाबू के लिए तो ये सक्सेस हो गया। तो हारा कौन? मुद्दा आप उठाएं। आप, जगदानंद सिंह मुझे याद है, इनकम टैक्स गोलंबर में बैठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, धूप में बैठे हुए थे, पूरा इनकम टैक्स गोलंबर जाम हो गया था पटना का। उसके बाद हर जिला मुख्यालय के डीएम से जाकर मिलकर इन्होंने पत्र सौंपा था कि जातिगत जनगणना के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कई तरह के प्रकरण हुए इस पूरे मतलब प्रकरण में इस हुआ, लेकिन नाम किसका हुआ? तो नीतीश कुमार का हुआ। और ओबीसी जो समाज है बिहार का, उसके दिलो दिमाग में क्या बैठा कि जो भाजपा है वो हमारे लिए फेवर कर रही है, जातिगत जनगणना जो उनका केंद्र का मुद्दा नहीं है, लेकिन बिहार में उस पर हामी भर दी, तो इसका फायदा इनको 24 में मिलेगा, 25 में मिलेगा। ये बहुत बड़ी रणनीति हुई है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से, और शिवानंद तिवारी के पोस्ट से भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हारे हैं, इसमें मुद्दा उठाए, लेकिन खुद लंदन चले गए, आए सारा खेल भाजपा और कर गया। बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी ने, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने छोड़ते हुए बीजेपी 2024 और 25 के चुनाव में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए एनबीसी के साथ में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। ये वीडियो कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।